नमस्कार 4 पीएम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। विपक्षी गठबंधन इंडिया में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा हुआ है। कई बार हुई बैठक में गठबंधन में सीट को लेकर चर्चा नहीं हो पा रही है। गठबंधन में जितने दल है सभी की अलग अलग डिमांड है, सभी की अलग अलग मांग है। जिन जिन राज्यों में जो भी क्षेत्रीय दल मजबूत है वो अपने अपने राज्यों में अधिक से अधिक सीट की डिमांड भी कर रहा है। जो राज्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है उत्तर प्रदेश, जो सीटों के लिहाज से काफी अहम है, जहां सबसे अधिक लोकसभा की 80 सीटें हैं। और इस प्रदेश में गठबंधन का हिस्सा समाजवादी पार्टी सबसे मजबूत है, इसलिए सपा यूपी में अधिक से अधिक सीटें चाहती है। यही वजह भी है कि समाजवादी पार्टी नहीं चाहती कि गठबंधन में मायावती शामिल हो। अगर बसपा शामिल होती है तो सपा की सीटें और कद दोनों कम हो सकता है। वैसे अभी बसपा गठबंधन का हिस्सा नहीं है, लेकिन गठबंधन में कुछ दल हैं जो बसपा को इसलिए भी शामिल करना चाहते हैं क्योंकि बसपा के पास अपना मजबूत वोट बैंक है। इसलिए अगर बसपा गठबंधन में शामिल होती है तो इंडिया गठबंधन और भी मजबूत हो जाएगा। कांग्रेस लगातार बसपा को शामिल करने की मांग करती आ रही है, जिसको लेकर गठबंधन में दो गुट भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। जी हाँ, अखिलेश और जयंत जो नहीं चाहते कि बसपा विपक्षी इंडिया गठबंधन में शामिल हो, तो वहीं दूसरा गुट कांग्रेस और बाकी दलों का है जो चाहता है कि मायावती भी इस इंडिया गठबंधन में शामिल हो। अब बात करते हैं इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही बातचीत को लेकर, जो अभी तक सुलझ नहीं पा रही है। जहां एक तरफ इंडिया महागठबंधन के नेता सब कुछ ठीक है का दावा करते आ रहे हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन में जो तमाम दल है उनके नेता ये अक्सर कहते आपको नजर आ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ सीट शेयरिंग को लेकर लगातार खटपट भी मची हुई है और इसी कड़ी में एक बार फिर विपक्ष के इंडिया गठबंधन के दलों के बीच सीट शेयरिंग का मुद्दा अटक गया है। सूत्रों के मुताबिक अब तक इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के साथ कांग्रेस की कोई औपचारिक या अनौपचारिक बातचीत शुरू नहीं हुई है। दिल्ली की बैठक में 31 दिसंबर तक सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझाने की बात कही गई थी, लेकिन मुद्दा सुलझना तो दूर, अब तक कोई बातचीत भी शुरू नहीं हुई है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस ने सीट शेयरिंग के लिए अपनी कमेटी तो बना दी, लेकिन अब तक बाकी दलों के साथ कोई बातचीत ही नहीं हुई है। कांग्रेस की कमेटी तो बन गई है, लेकिन अभी तक बाकी दलों के साथ कोई बातचीत भी शुरू नहीं हो पाई है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और दिल्ली के लिए सीट शेयरिंग करना है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस से नाराज दिख रही है, तो पंजाब और दिल्ली में आप के साथ अब तक किसी तरह की बातचीत नहीं हुई है। यूपी में भी सपा के साथ बात आगे बढ़ती नहीं दिख रही है। दरअसल इन राज्यों में पार्टियों की स्थानीय इकाइयों के बीच काफी विवाद है, जो समय समय पर राज्य नेताओं के बयानों में भी दिखाई देता है। जाहिर है कि ऐसे में फैसला केंद्र नेतृत्व को लेना है। कांग्रेस गठबंधन की बड़ी पार्टी है, लिहाजा फैसला लेने में उसकी बड़ी भूमिका होगी, लेकिन अब तक किसी तरह का रास्ता आगे निकलता नहीं दिख रहा है। इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों की चिंता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। उन्हें लग रहा है कि पहले ही बहुत देर हो चुकी है और अब बेहद कम समय बचा है। बीजेपी आक्रामक तरीके से अपने प्रचार प्रसार को आगे बढ़ा रही, वही विपक्ष के बीच अब तक सीट शेयरिंग जैसे शुरुआती मुद्दे पर भी बातचीत नहीं हुई। ऐसे में जब राजनीति में परसेप्शन का बड़ा खेल होता है तो उसमें काफी पिछड़ते दिखना चुनाव में काफी नुकसान पहुंचा सकता है। जी हाँ, वही महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर तनातनी चल रही है। लोकसभा सीटों के लिए इंडिया गठबंधन अलायंस के घटक दलों के बीच भले ही बयानबाजी हो रही है, लेकिन इस महीने के अंत तक, जी हाँ, सीट शेयरिंग पर फैसला इस महीने के आखिरी तक ही हो पाएगा। वैसे यूपी में सीट बंटवारे को लेकर जल्द ही कांग्रेस के प्रतिनिधि नियुक्त किए जाएंगे, जो सपा प्रतिनिधियों से सीटों के बंटवारे को लेकर बात करेंगे। इस बीच अगर कोई विवाद होता है तो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के बीच बातचीत हो सकती है। गठबंधन दलों के साथ तालमेल के लिए कुछ मानक भी तय किए गए हैं और जिसके मुताबिक जिन संसदीय सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी दूसरे नंबर पर थे उन पर समझौता नहीं होगा। कांग्रेस 2 संसदीय और उसके बाद हुए विधानसभा चुनावों के आधार पर दावेदारी पेश कर सकती है। तो अभी तक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। यह खबर आई थी कि जल्द ही सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा होगी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है और ऐसी खबर भी नहीं है कि इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हो गई है। अब देखना दिलचस्प यह होगा कि जिस तरह से वक्त कम बचा हुआ है,
लोकसभा चुनाव में वक्त बेहद कम बचा हुआ है। जो एनडीए गठबंधन है वो पूरी तरीके से तैयार है, अपनी तैयारी वो कर रहा है, लेकिन अभी तक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर कोई चर्चा बातचीत नहीं हो पाई है। अब देखना यह होगा कि कब तक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत फाइनल हो जाएगी। ये तो खैर देखने वाली बात है। ऐसी तमाम वीडियोस को देखने के लिए आप बने रहिए 4PM के साथ।